लड़की। तब डॉक्टर कहते हैं कि ये सब कुछ तो भगवान के हाथ में ही है, हम नहीं बता सकते कि आपको कुछ है या नहीं। राजन ने गांव के सारे डॉक्टर से पूछ लिया था और कुछ डॉक्टरों भेज राजन को ये तक कह दिया था कि तुम्हारी पत्नी को बेटा ही पैदा होगा, आप फिक्र मत करो। बेटा पैदा होने की खुशी में राजन पहले से ही 1 क्विंटल मठियाई का ऑर्डर दे देता है और पूरे गांव में ढिंढोरा पीटता है कि जब मेरे घर बेटा पैदा होगा तो पूरे 1 महीने तक घर में पार्टी हो चलेगी। अब तो राजन की पत्नी को भी यकीन हो गया था कि ये तो एक लड़के को ही जन्म देगी। फिर इस तरह से वह 2 दिन आ ही जाता है जिस दिन राजन की पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली होती है। राजन की माँ कहती है कि अब घर में बेटा लेकर ही आना। तब राजन कहता है कि हाँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, बेटा ही होगा, आप पार्टी की तैयारियां कीजिए बस। राजन की पत्नी को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाता है और वहीं होता है जिस बात का डर होता है। राजन को बेटा नहीं बल्कि एक बेटी पैदा होती है। जब इस बात का पता राजन की पत्नी को लगता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि हे भगवान, आपने क्या किया, अब मैं सारे घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। तब वहाँ खड़े डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको इतनी तंदुरुस्त बेटी पैदा हुई है, आप रो क्यों रहे हो, देखिए ना इस बेटी को, कितनी सुंदर बेटी है, देखिए कैसे हंस रही है। और जब राजन को इस बात का पता चलता है वह तो सदमे में ही आ जाता है। राजन को अब फिक्र हो रही थी कि वह गांव में क्या मुंह दिखाएगा। तब राजन अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और कहता है कि तुम लड़के को जन्म नहीं दे सकती थी। तब राजन की पत्नी कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, ये सब तो भगवान की माया है। राजन ने जो भी मिठाइयाँ बनवाई होती हैं उस मिठाइयों को वह गटर में फेंक देता है और घर पर उदास सा चेहरा लेकर आता है। राजन की माँ पूछती है कि बेटा हुआ है क्या ना। तब राजन कहता है कि माँ बेटी हुई है। वह सुनकर माँ को थोड़ा सा झटका तो ज़रूर लगता है, लेकिन फिर माँ सोचती है चलो कोई बात नहीं, भगवान को जो मर्जी हमें मंजूर है। लेकिन यह बात राजन कभी कबूल नहीं कर पाता। वह अपनी बेटी से बहुत नफरत करता है। बेटी का नाम प्रिया रखा जाता है। पहले पहले तो प्रिया की माँ भी प्रिया से बहुत कम प्यार करती, लेकिन वक्त के साथ साथ माँ का दिल पिघल जाता है और वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। राजन की पत्नी फिर 4 साल बाद फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं और अब भगवान उनकी सुन ही लेते हैं। तभी राजन के घर एक लड़का जन्म लेता है। लड़के का नाम सुमित रखा जाता है। सुमित के पैदा होने पर गांव में मिठाइयाँ बंटवाई जाती हैं, घर में जश्न मनाया जाता है। अब राजन अपना सर चौड़ा करके गांव में घूमता है, लेकिन राजन के मन में अभी भी लड़की के लिए प्यार पैदा नहीं होता। धीरे धीरे सामान बढ़ता रहता है। वह दोनों लड़के और लड़की जवान हो जाते हैं। राजन ने अपने बेटे को हमेशा यही सिखाया था कि तुम इस घर के वारिस हो, तुम्हारी बहन कुछ नहीं लगती इस घर की। अपनी बेटी को राजन प्यार नहीं करता था, इस कारण राजन ने अपने बेटे को दिलों में भी प्रिया के लिए नफरत भर दी थी। लेकिन प्रिया एक समझदार लड़की थी। वह घर पर सभी लोगों का बहुत ध्यान रखती थी। प्रिया के दादा दादी भी प्रिया को बहुत प्यार करते थे और दूसरी तरफ सुमित अपनी बुरी आदतों के कारण बिगड़ता ही जा रहा था। लड़का होने के कारण सुमित को भी कोई भी नहीं कुछ कहता। सुमित का जो भी मन किया वो करता, रात को देरी से घर वापस आता। बेशक सुमित अपनी बहन से प्यार नहीं करता था, लेकिन प्रिया अपने भाई से इतना प्यार करती थी कि आप पूछो ही मत। प्रिया सुमित के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। सुमित जिस भी चीज़ की मांग करता, प्रिया उसी वक्त उसकी मांग को पूरा करती। ऐसे ही प्रिया अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और घर वाले उसकी शादी रोहित नाम के लड़के से करा देते हैं। प्रिया विदाई के वक्त बहुत रोती है, लेकिन सुमित अपनी बहन से नहीं मिलता, क्योंकि उसके दिल में तो उसके पिता ने तो उसकी बहन के प्रति नफरत ही भर दी थी। जो उसके पिता ने
उसके दिल में भरी थी। चलो अच्छा है ये घर से जा रही है, उसके पिता ने ऐसा बोला और चुपचाप से अंदर चले गए। अब मैं ही अकेला इस घर में बैठा हूँ, अब मेरी ही मर्जी चलेगी। सुमित अब और भी बिगड़ता जा रहा था। वह सारा दिन गलत लोगों की संगति में बैठा रहता और वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही थी। प्रिया अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती हैं और घर भी बहुत अच्छे से संभालती है, जिस कारण प्रिया का ससुराल प्रिया की हमेशा तारीफें ही करता रहता और कहता तुम्हारे माता और पिता ने तुम्हारी बहुत अच्छे से परवरिश की है। हम तो खुश हैं कि तुम्हारे जैसी हमको बहू मिली। और दूसरी तरफ सुमित कई दिन घर में आता ही नहीं था। सुमित शराब पीकर कहीं बैठा रहता। इसी कारण सुमित का कई बार घर वालों से झगड़ा हो जाता और सुमित ने घर वालों को ये तक कह दिया था कि मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं बाहर विदेश चला जाऊँगा, जहाँ जाकर बहुत